इसकी प्राइसिंग को लेके काफ़ी सवाल तो उठ रहे हैं, मगर Realme ने अगर ये फिर से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में निकाला तो ये फ़ोन फिर से धूम मचाएगा, जैसे कि इनका Realme 7, 5 Pro, Realme 6 ये सारे मचाते आए हैं। हे गाइस, दिस इज हर्षित और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं Realme 7 5G के बारे में। ये फ़ोन दोस्तों जल्दी ही मार्केट में आने वाला है और मुझे लगता है दोस्तों कि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नया फ़ोन ले रहे हो और आपका बजट 15 से 17 हज़ार के रुपए में है तो आपको इस फ़ोन को जरूर से कंसीडर कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने GSM Arena दोस्तों खोल के रखा है और मैं लीक्स स्पेक्स आपको बताऊंगा। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये दिखने कैसा वाला है, तो ये मिलता जुलता आपको लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि ऐसा ही कुछ Realme 7 5G दिखेगा और Realme 7 से काफ़ी मिलता होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेक्स में आपको कुछ बता दूं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ का IPS LCD डिस्प्ले पैनल मिलने वाला है, जो कि इसके दोस्तों साइज़ के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की साइज़ होगी, जो कि काफ़ी अच्छा देखा जाए तो सही फॉर्म फैक्टर है। और मैं बोलूँ तो यहाँ पे 1080p फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। उसके साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अब ये कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होगा ये तो दोस्तों लॉन्च के समय ही पता चल पाएगा, बिकॉज अभी कुछ पता नहीं है। इसके बारे में बात करो डिस्प्ले के, तो डिस्प्ले डेंसिटी के बारे में 405 ppi जैसा कि आप देख सकते हो 405 ppi का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और मैं बोलूँ दोस्तों तो Realme UI 1.2 देखने को मिलने वाला है, Android 10 बेस्ड पे रहेगा, तो ये भी ठीक है। OS उतना थोड़ा सा Realme का कस्टमाइज OS रहता है। और उसके साथ बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस में जो चिपसेट लगा है, जो कि आपको प्रोसेसर आप लोग कहते हो, उसके बारे में बात करें तो MediaTek का Dimensity 720 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और इसका परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी अच्छा देखा गया है, जो इसका आपको बेंचमार्क्स देखोगे ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। इंटरनल स्टोरेज की दोस्तों बात करूं मैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखता है 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि मैक्सिमम आने वाला है। और बात करूं मैं ऐसे तो 6 GB का आपको रैम देखने को मिलने वाला है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलने वाला है इसमें। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा स्पीड रहेगा। हालांकि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि UFS 3.0 भी देखने को आपको मिल जाए। दोस्तों इसमें कैमरा की बात करें यहाँ पे तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो है, 8 मेगापिक्सल का दोस्तों वाइड एंगल कैमरा है, जो कि आप काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स या फिर लैंडस्केप्स लेने में आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जो दो फालतू कैमरा मुझे लगते हैं वो है दोस्तों मैक्रो और डेप्थ। दो मेगापिक्सल के छोटे छोटे से कैमरा हैं, उसको आप कंसीडर मत करो कि क्वाड कैमरा है, उसको आप समझ सकते हो कि 2 ही कैमरा हैं, 48 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल। इसमें दोस्तों आप 4K 30 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ अब बात करूं मैं 1080p की, तो वहाँ पे आप 30 FPS 60 FPS से लेके 120 FPS तक भी आप जा सकते हो 1080p में, जिसके साथ जायरो EIS का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का आपको दोस्तों फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। f2.1 अपर्चर है, लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। तो मैं बोलूँगा लो लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको, सेल्फीज़ लेने में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है। और मैं बात करूँ दोस्तों तो 1080p 30 FPS फ्रंट कैमरा भी रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों इसमें USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और मैं बात करूँ यहाँ पे Bluetooth 5.0 भी देखने को मिल जाता है। और उसके साथ आप फिंगरप्रिंट देखें तो हम लोग जो कि है साइड माउंट है, जो पावर बटन वाला होता है उस साइड वाले माउंट में है। और उसके साथ बात करूं मैं दोस्तों 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है, जो कि नॉन रिमूवेबल है। और उसके साथ फास्ट चार्जिंग 30 वाट का देखने को मिलता है, जो कि वही टिपिकल Realme वाला चार्जर होता है दोस्तों। और मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 100% आपको 65 मिनट में देखने को मिल जाएगा, जो कि एडवर्टाइज करता है Realme 7, जो कि Realme कंपनी आपको बताती है कि आप 65 मिनट में आपको 100% चार्जिंग मिल सकता है। दोस्तों इसकी प्राइसिंग अराउंड बात की जा रही है 17,000 के आसपास आ सकता है। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कि ये लॉन्च होता है, शायद 19 नवंबर को ये लॉन्च हो सकता है, जैसे कि लीक्स वीक्स आ रही हैं दोस्तों। उसके साथ मैं बोलना चाहूँगा 17,000 एक्सपेक्टेड है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा पीछे हट के 15,000 16,000 के बजट में आ जाएगा जब ये फ़ोन ना, तो बहुत ही तगड़ा बिकने वाला है दोस्तों। और मुझे लगता है कि आप जरूर से इसे कंसीडर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और मुझे लगता है आपको ये फ़ोन को थोड़ा सा समझ में आया होगा क्या फ़ोन है क्या नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों कि आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो कि नहीं। और कोई दोस्तों फ़ोन के रिव्यूज़ चाहिए आपको तो जरूर से मुझे बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साइनिंग ऑफ टेकिंग दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।